तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था और आज उसको कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उपकक्षा को लिखने का तरीका क्या था, आप इस प्रकार से इसको लिखे थे। ठीक है, और इसको कैसे इसको सजाए थे, पहले 1s, क्योंकि पहले 1s को काट रहा है, फिर 2s को काट रहा है, इसलिए इसमें 2s लिखेंगे, फिर 2p को और 3s को, 2p 3s को। ठीक है, 2p 3s, देखो 3p 4s, 3p 4s, देखो कितना 3p 4s, 3d 4p 5s, 3d है, 4p है, 5s है, 4p है और 5s है। ठीक है, आप इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं 4d 5p 6s। ठीक है, तो देखते हैं क्या था कि पहला जो उप कक्षा है एस है, एस के आगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे एस उप कक्षा होगा वहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, देखो पी है तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से कम हो सकता है लेकिन 6 से अधिक नहीं हो सकता है। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर से आ गया एस, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से आ गया पी, फिर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, फिर से आ गया एस, तो 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कब तक लिखते जाएंगे, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है किसका, पोटेशियम का करना है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 19। अब इस पर गिन के देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इस पर तो 19 है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से कम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं एस में और 2 से अधिक नहीं लिख सकते थे। ठीक है, अब गिनते हैं, देखो 1 बताता है वो पहला कक्षा का इलेक्ट्रॉन, 2 बताता है दूसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन, 3 बताता है तीसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें सिर्फ एक ही बार आया है, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताता है 2 दूसरी कक्षा में, 2 कहाँ पे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और कहीं पे है नहीं। तो दूसरी कक्षा में एस पी जो भी कुछ रहा है सबको जोड़ देना है, जो उस पर इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं तीसरी कक्षा में, 3 कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और कहीं पे है, यहाँ पे भी 3 है। तो देखो इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पी पे 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं चौथी कक्षा में, चौथा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 8 8 1। ठीक है, अब देखते हैं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन। देखो पहला में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, फिर देखो अब इसको हटा देते हैं। अब गिनो तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हुआ, तो 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 18। अब 2 इस पे देते हैं तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला में कितना था, पहला में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन था। दूसरा में देखो तो दूसरा में 2 और 6 8 ही इलेक्ट्रॉन था। और तीसरा में देखते हैं 2 6 2 8, और कहीं पे है नहीं है, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। चौथा में देखते हैं, चौथा में इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे देखते हैं एस्केडियम के, एस्केडियम का कितना है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इस पे 2 4 6 2 8। ठीक है, कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 2 20। अब कितना देखो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इस पे तो ऐसा 21 है, कितना 21 है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो बच गया उसको आगे भेज देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो 1 को आगे लिख देंगे। ठीक है, डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन तक लिख सकते थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं क्योंकि 10 से कम है। ठीक है, तो पहला कक्षा में कितना आएगा, 2, दूसरा में 8। देखो पहला में 2, दूसरा में 8। अब तीसरा में देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो जो जहाँ जहाँ पे 3 है ना सबको जोड़ कर लिखेंगे। इस पे कितना है, 2 6 2 8 8 1 9, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर इस पर कितना बच गया, देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये है ना, टोटल गिना तो 8 2 10 10 2 12 12 9 21। ठीक है, अब देखते हैं टाइटेनियम, इसमें भी कितना होगा, इसको हटाते हैं अभी। अब गिनते हैं इलेक्ट्रॉन, कितना 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 2 22। कहने का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 2 8 10 2। ठीक है, आप इसी प्रकार से ये सभी के सभी को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 8 11 2। ठीक है, 11 पे यहाँ पे 2 है, 11 2।
यहाँ पे कितना होगा 2 8 12 2, ठीक है, 2 8 13 2, 2 8 14 2, इसमें 2 8 15 2, 2 8 16 2, 2 8 17 2, 2 8 18 2, ठीक है। तो इस प्रकार से अब किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते क्यों हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फ़ायदा यह होता है कि इसमें जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उससे पता चल जाता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि देखिए सोडियम था, सोडियम 11, ठीक है, क्लोरीन 17, इसको कैसे किए थे 2 8 1 2 8 7, ठीक है। तो अलग अलग जो परमाणु जो होती है उसकी जो बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो बाहरी कक्षा में किस परमाणु का कितना इलेक्ट्रॉन है इसको पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फ़ायदा होता है कि जो पता चलता है कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो अभिक्रिया में भाग लेता है। आप इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी भी फार्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा।